बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार तरबूज के छिलकों का सालन। तो आज के बाद आपने तरबूज के छिलकों को ज़ाया नहीं करना, बल्कि आपने इससे बनाना है बहुत ही शानदार सा सालन और सबको हैरान कर देना है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर तरबूज के छिलकों की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर जो इसका रेड वाला पार्ट है, छुरी से हमने इसको अलग कर लेना है। इस तरह से काट लेने के बाद इसका जो नीचे वाला ग्रीन वाला पार्ट है, इसको छुरी से या फिर कटर से आपने अलग कर लेना है, जिस तरह भी आपको आसानी हो। तो देखें यहाँ पर तमाम छिलकों की मैंने कटिंग कर ली है। इसके बाद हमने एक पीस को इस तरह से लंबाई शेप में 3 पीसेस में कट कर लेना है और इस तरह से काट लेने के बाद इसके हमने छोटे छोटे से क्यूब्स काट लेने हैं। तो देखें तमाम पीसीस की हमने कटिंग कर ली है और तमाम पीसीस को हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके बाद हमने खुले पानी में 3 से 4 बार अच्छे से इसको धो लेना है। धोने के बाद इसको हमने अलहदा रख देना है। इसके बाद कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 कप ऑयल और इसको गर्म कर लेंगे। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो आधी चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे को हल्का सा ऑयल में हम भून लेंगे। इसके साथ ही एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसको मैंने बारीक चॉप काट लिया है। देखें ये इसके अंदर डाल देंगे और ज़ीरे के साथ प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाए। तो 2 से 3 मिनट लगे हैं। प्याज का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है। इसके साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे तरबूज के छिलके, जिसको मैंने क्यूब्स में काट कर रखा था। देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। अब ये तमाम छिलके इसके अंदर डाल देंगे और ज़ीरे के साथ प्याज के साथ इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब नीचे से आंच स्लो है। अब स्पाइसेस डाल देंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। अब ये तमाम मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। मसाले डालने के साथ ही इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पर हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेना है। अब देखें इसको हमने गलाना है, तो 1 गिलास तकरीबन इसके अंदर पानी डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे और इसको हमने स्लो आंच पर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है। इसको पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं और देखें इसके अंदर पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। अब ढक्कन खोलकर 3 से 4 मिनट के लिए हमने मज़ीद इसको अच्छे से भून लेना है। इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी नहीं रहने देना। हमने ये भुना हुआ सालन तैयार करना है। अब देखें इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक पिसा हुआ गरम मसाला इसके ऊपर छिड़क देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। तो इस तरह से डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। तरबूज के छिलकों का सालन बहुत ही शानदार सा ये बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही फ्लेवरफुल ये बनकर तैयार हुआ है। आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। आपने भी ये मज़ेदार सा सालन ज़रूर तैयार करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी ये तरबूज के छिलकों की सालन की रेसिपी कैसी लगी है। तो इस तरह से बना लेने के बाद इसको हम बाउल में सर्व कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।